10 संगठनों के द्वारा इस आंदोलन को संचालित किया जा रहा था, लेकिन उनके जो प्रमुख घटक भारतीय किसान यूनियन और कई संगठनों ने इस धरना प्रदर्शन से किनारा किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उन्होंने गुरुवार की सुबह बताया कि किसानों के प्रदर्शन और समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले 5 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय समिति बनाई। उन्होंने कहा कि उनका मत है कि किसान संगठन के लोग इस समिति के साथ धरना स्थल पर ही बातचीत करें तथा अपनी मांगों को उनके सामने प्रमुखता से रखें। किसान नेता राकेश टिकैत को बुधवार की सुबह से पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। शाम को पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। पुलिस से छूटते ही राकेश टिकैत ने कहा कि पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे किसान गौतम बुद्ध नगर में किसान पंचायत के लिए लिए गए निर्णयों को पूरी तरह से मानेंगे। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 50 से ज्यादा पुलिस थानों पर हिरासत में लिए गए किसानों को अपने अपने स्थानों पर पंचायत करने की सलाह दी गई है। टिकैत ने यह भी कहा कि हम इन पंचायतों में किए गए सभी निर्णयों का सम्मान करेंगे। इस दौरान टिकैत ने यह खुलासा भी किया कि किसान नेता विरोध प्रदर्शन के लिए अपने ट्रैक्टर से लखनऊ जाने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों का हम सामना कर रहे थे वो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हैं और वहीं से हमारा समाधान आएगा। किसान लंबे संघर्ष की तैयारी में हैं। उल्लेखनीय है कि बुधवार शाम को दर्जन से अधिक समर्थकों के साथ टिकैत को टप्पल थाने से रिहा किया गया। उसके बाद उन्होंने पूरे प्रदेश में धरना खत्म करने का संदेश दिया था। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान शिवराज सिंह जुड़ गए हैं, जो कि किसान नेता हैं बीकेयू से। बहुत स्वागत है आपका शिवराज जी। सबसे पहले मैं आपके शब्दों में समझना चाहूंगी कि हुआ क्या है, मतलब देश की जनता को थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। कैसी फूट है, आप क्या कह रहे हैं, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, असलियत क्या है? देखो, सबसे पहले तो भारतीय किसान लोक शक्ति संयुक्त मोर्चा जो गौतम नगर का बना था उसका कोई सदस्य नहीं था। हम इस आंदोलन से अलग थे। राकेश टिकैत की अगुवाई में ये आंदोलन चल रहा था जी। लेकिन कल जब सारे किसान जेल से रिहा हो गए उसके बाद राकेश टिकैत का या उनके किसी पदाधिकारी का कोई बयान नहीं आया है। वो साइलेंट मोड पर बैठे हुए हैं और संज्ञान में आया कि कुछ किसान नेताओं को प्रशासन द्वारा अरेस्ट किया गया है। रात धरना भी उठाया गया है वहां से पुलिस प्रशासन के द्वारा और कुछ किसान नेताओं के घर में तोड़फोड़ भी की गई है और यह भी पता नहीं है किसान नेता कहाँ हैं। योगी आदित्यनाथ जी का भी ट्वीट मैंने देखा है कि गौतम नगर, अलीगढ़, संभल में इसमें अराजकता बर्दाश्त नहीं करूंगा। संभल पे मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जो योगी जी कह रहे हैं कि गौतम नगर में अराजकता है, किसान शांतिपूर्वक अपनी बात रखना चाहता है। उन्होंने 5 सदस्यीय टीम बनाई, हमने उसका स्वागत किया योगी जी का, लेकिन जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 12 साल की समस्या है। जब से अखिलेश जी की सरकार थी तब से समस्या लंबित है। तो या तो योगी जी को गुमराह किया गया है या योगी जी को पता नहीं है कि किसानों की वास्तविक पीड़ा क्या है। किसानों के साथ तानाशाही रवैया ना अपनाते हुए किसानों की बात सुननी चाहिए, मेज में वार्ता करनी चाहिए। किसानों को इस तरीका से जब जेल से रिहा कर दिया तो रातों रात फिर दोबारा उनके घर से गिरफ्तार करना, उनके घर में तोड़फोड़ करना, ये तो मुझे लगता है प्रशासन की अराजकता है, किसान अराजकता पर नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है शिवराज जी, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं ना कि